भजन नहीं हो रहा है। वास्तविक यदि आपका रुक गया है आनंद, तो आप ढूंढ लीजिए, आपका भोजन गलत है, आपका संग गलत है, आपने कोई वैष्णव निंदा की है, बस यही कारण है। यही खोज लेना, यही सुधार कर लेना, किसी से क्षमा याचना की जरूरत नहीं। अंदर देखो और आचार्य गुरु से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। बड़े कृपालु हैं प्रभु, क्षमा कर देते। भजन की वृत्ति को रुकना ये सहन मत कीजिए। समय नहीं है कि आज नहीं तो कल भजन चल पड़ेगा, नहीं, तुरंत वाचिक में आ जाइए, तुरंत वाणियों का गायन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, ढूंढिए अपराध क्या बना जो आंतरिक हमारा भजन रुक गया, और प्रभु से प्रार्थना करके उसको चलवाइए। किसी की निंदा मत करना, किसी की अवहेलना मत करना। तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी अवहेलना करे, सह जाना। किसी की निंदा मत करना, किसी की अवहेलना मत करना। तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी अवहेलना करे, सह जाना। किसी की निंदा मत करना, किसी की अवहेलना मत करना। तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी अवहेलना करे, सह जाना। किसी की निंदा मत करना, किसी की अवहेलना मत करना। तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी अवहेलना करे, सह जाना। किसी की निंदा मत करना, किसी की अवहेलना मत करना। तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी अवहेलना करे, सह जाना। किसी की निंदा मत करना, किसी की अवहेलना मत करना। तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी अवहेलना करे, सह जाना। किसी की निंदा मत करना, किसी की अवहेलना मत करना। तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी अवहेलना करे, सह जाना। किसी की निंदा मत करना, किसी की अवहेलना मत करना। तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी अवहेलना करे, सह जाना। किसी की निंदा मत करना, किसी की अवहेलना मत करना। तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी अवहेलना। भगवत मार्ग शूरवीरों का मार्ग। कभी अपनी अंतर्व्यथा को किसी से मत कहो। जीवन में अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कर्म है, ना कि कोई व्यक्ति। ये बिल्कुल सिद्धांत तक चर्चा समझ लो। वही व्यक्ति जो मुझे द्वेष करता, वही व्यक्ति जो मुझे कष्ट और दंड देता, वही व्यक्ति प्रणाम करके छाती से लगाकर आंसुओं की धारा से अभिषिक्त किया, तो वो व्यक्ति था या कर्म? जब कर्म भोग हो गया तो वही हृदय से लगा के अश्रुधारा से क्षमा कीजिए, बहुत ऐसा ऐसा। नहीं, आप तो बड़ी कृपा की। व्यक्ति कभी कष्ट नहीं देता, मेरा कर्म उसके ऊपर सवार होकर मुझे दंड देता, इसलिए मैं किससे कहूं कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। कि अगर भगवत प्रेम 24 घंटे में 30 मिनट नाम कीर्तन कर लेता है और अन्य समय विस्मरण रखता है, तो 30 मिनट का नाम कीर्तन उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। अंतः क्लेश, अगर बुद्धि मतीव अति अंदर क्लेश आ रहा है, कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, ये आता रहेगा जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। ऐसा मत समझो कि 2-4 महीने जप करेंगे तो हम सिद्ध हो जाएंगे, ये आता रहेगा। ये बहुत भागवतिक शक्ति से संपन्न है विकार, कोई साधारण नहीं है कि तुम माला जपोगे वो नहीं आएगा। माला जपते समय ही आएगा वो। ये भागवतिक शक्ति से संपन्न, काम क्रोध लोभ मोह तब त्रिभुवन को परास्त कर रहे हैं। ये भगवान के पावर से शक्तिमान है। तुम्हारा अहंकार जब गलित हो जाएगा तो इनका आना ही बंद हो जाएगा। जब तक अहंकार रहेगा तब तक ये आते रहेंगे। तो जो तुम्हारे अंदर जलन हो रही, मत कहो किसी से, सह जाओ, यही तपस्या हो जाएगी, यही भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। प्रभु के लिए थोड़ा कष्ट सहकर आप आगे बढ़कर देखिए वो कितना आपको प्यार देते हैं। ये अंतर, बाहर की पीड़ा और अंतर की पीड़ा अपने प्रीतम के द्वारा दी हुई मानकर सह जाओ तो आगे प्रीतम तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़े, पक्का समझ लेना, पक्का। और वो देंगे ये पीड़ा। क्यों देंगे?
इसी पीड़ा में पता चलता है कि तुम्हारे मन की सुई किधर जा रही है। उपासक को कितनी भी परिस्थिति कष्ट की आवे, वो तुम्हारे आनंद का वर्धन करने वाले बनेगी, विश्वास रख लीजिए। बस किसी से सहयोग मत मांगना और किसी को अपनी बात मत करो। उपासक को कितनी भी परिस्थिति कष्ट की आवे, वो तुम्हारे आनंद का वर्धन करने वाले बनेगी, विश्वास रख लीजिए। बस किसी से सहयोग मत मांगना और किसी को अपनी बात मत करो। उपासक को कितनी भी परिस्थिति कष्ट की आवे, वो तुम्हारे आनंद का वर्धन करने वाले बनेगी, विश्वास रख लीजिए। बस किसी से सहयोग मत मांगना और किसी को अपनी बात मत करो। उपासक को कितनी भी परिस्थिति कष्ट की आवे, वो तुम्हारे आनंद का वर्धन करने वाले बनेगी, विश्वास रख लीजिए। बस किसी से सहयोग मत मांगना और किसी को अपनी बात मत करो। उपासक को कितनी भी परिस्थिति कष्ट की आवे, वो तुम्हारे आनंद का वर्धन करने वाले बनेगी, विश्वास रख लीजिए। बस किसी से सहयोग मत मांगना। और भाव बिना भगवान आवाजें नहीं सुनते। भाव सुनी पुकार भगवान नहीं सुनते। भाव कब आता है? बाजार में थोड़ी मिलता है। किसी से हमारा संबंध नहीं। ये जीतना है तो ये बातें पकड़ लो सत्संग की। कोई विपत्ति दुख आने पर अगर किसी का नंबर आपको याद आवे कि अगर हमें विपत्ति आएगी तो कौन सा नंबर याद आएगा? बोले अमुक का, उसको डिलीट कर दो। नहीं, अमुक का नंबर नहीं रखेंगे हम, श्री जी का। श्री जी का नंबर क्या है बताया तुम्हें? क्या है? बस कोई नंबर नहीं तो श्री जी का नंबर। हे लाडली, हे प्रिया जी, कोई है ही नहीं। अब अपना कोई है ही नहीं तो कौन है? सच्ची बताते हैं, एकदम नंबर 1 घंटी में फोन उठा लिया जाता है। 1 घंटी। गजेंद्र ने जब देखा कि कोई मेरा सहयोगी नहीं, री नहीं पहुंच पाया, काम हो गया। हरि पूरा नहीं कर पाए, काम हो गए। गोविंद यही प्रकट हो गए, वस्त्रावतार। ये नंबर है हरि का। जब तक पांडवों की तरफ, भीष्म की तरफ नंबर नहीं लगा, दांत तक पकड़ा, नंबर नहीं लगा, और जब छोड़ दिया कहा गोविंद, बस नंबर लग गया। ये है भगवान को पुकारना, ये है भगवान तक आवाज पहुंचाना। कोई हमारा नहीं, यही तो हमारी साधना है। और यहां मां नंबर लिखे चले जा रहे हैं, व्यवहार बनाए चले जा रहे हैं, डायरी बनाए चले जा रहे हैं। इतने नंबर, अरे सब क्या करोगे? ये सब नरक पहुंचाएंगे नंबर। एक केवल हो हरि शरणम, बस सब काम बन जाएंगे। बोले नहीं, सहयोग होता है। इससे क्या सहयोग होता है? अगर बात बिगड़ जाए तो अंग रक्षक ही सूट कर देता है। और कौन? अंग रक्षक ही सूट कर देता है। अगर वो चाबी बदल जाए ना तो रक्षक ही भक्षक बन जाता है। किससे रक्षा चाहते हो? जो काल का भी शासन करने वाला है, उससे रक्षा चाहो। देखो सच्ची बात, ये केवल प्रवचन नहीं कर रहे, हृदय की बात कह रहे। मान लीजिए मेरे प्रभु ऐसे है, कोई महान नहीं है। वो जिसको महान करते हैं वही महान हो जाता है प्यारे। ऐसे हाथ हटा ले तो सब हान ही हान है, कोई महान ही नहीं है। महान नहीं, वो हटा ले तो बस उन्हीं से महान है। सच्ची कहते हैं, उन्हीं से बहाल है। दबी बात खुल जाए तो असलियत समझ में आ जाए। और वो जानते हैं, और वो जानते हुए हमें नमस्कार करवा रहे, प्रणाम करवा रहे, भोजन दिला। अरे जय बोलो उनकी। हमारे साथ भगवान ने क्या किया? अरे तुमने भगवान के साथ क्या किया? कितनी कृपा की भगवान ने। इतने अपराध का दंड जानते क्या होता है? पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। और यहां पूरे जीवन अपराध कर रहे हैं, जीवन आबाद किए हुए हैं ऐसे प्रभु के प्रति। ये हम इसलिए कह रहे हैं, जो कहते हैं ना हमारी भगवान पे श्रद्धा नहीं रह गई, तो तुम्हारे ऊपर हमारी श्रद्धा नहीं रह गई। देखो ना कहां श्रद्धा लायक हो तुम, क्या हो तुम। ये हम असलियत कह रहे हैं। ऊपर से चिकना चुपड़ा, अंदर से सब गंदा हो। आप जो भी देख रहे हो केवल कृपा देख रहे हो। अगर वो कृपा हट जाए तो कुछ नहीं देखने लायक किसी में भी, जहां कहीं कुछ भी है।